ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात कन्या राशि की करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे, आपके बिजनेस को लेकर के, आपकी नौकरी को लेकर के चर्चा करेंगे, आपके निजी जीवन को लेकर के चर्चा करेंगे, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन, विवाह होगा नहीं होगा, या फिर विवाह हुआ है, या कटुता आएगी, मिठास बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपका प्रमोशन होगा नहीं होगा, स्थानांतरण होना है, उसमें रुकावटें आएंगी या स्थानांतरण हो जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर, एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो उससे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य देखिए, आपकी राशि में ही, कन्या राशि में ही शुक्र है। शुक्र नीच के हैं, शुभ नहीं है, स्वाभाविक रूप से शुभ नहीं है शुक्र। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है आपके लिए? आ, खासकर अगर खान पान का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। खान-पान का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपकी कन्या राशि के स्वामी जो बुध बनते हैं, बुध तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, कोई चिंता की बात है नहीं। द्वितीयस्थ बुध हैं, द्वितीयस्थ बुध ठीक होते हैं, अच्छा होते हैं, कोई चिंता की बात होती नहीं। एजुकेशन के लिए अच्छा होता है बुध का वहाँ बैठना, आपका धर्म कर्म के लिए अच्छा होता है, आपका धन संपत्ति के लिए अच्छा होता है, आपके पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा होता है, कुटुंब के लिए अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। आपके लग्नेश तो ठीक हैं। लग्नेश ठीक होने के नाते जो संभावित दोष है स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें कुछ कमी आ जाती है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। थोड़ी-सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर खान-पान में ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। स्वस्थ हैं अगर आप, तो कोई चिंता नहीं है। अस्वस्थ हैं, दवाइयों का ध्यान रखिए, समय पर दवाइयाँ लीजिए, और योग, एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं, स्वस्थ हों, अस्वस्थ हों, आप करते रहिए। इस बात को ध्यान रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं। लेकिन बात है आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, बुध अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपकी राशि से जो है ना सेकंड हाउस में ही रहेंगे, फिर उसके बाद तृतीयस्थ हो जाएँगे, तो तृतीयस्थ दोनों ही स्थितियों में अच्छे हैं। तो ये है कि आपका करियर अच्छा है। करियर वाइज़ आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बुध के दृष्टिकोण से भी आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, करियर में कलीग के साथ में रिश्ते, या फिर नौकरी, जॉब जॉब नौकरी, नई नौकरी लगनी हुई, या फिर बुध जो अच्छा होता है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो जाता है, आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक ग्रह होता है, आपकी वाणी का कारक भी, आपके शब्दों का कारक तो गुरु होता है, लेकिन वाणी का कारक जो ग्रह होता है, शैली का कारक जो ग्रह होता है, वो बुध है, और बुध जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। आपका स्वास्थ्य और आपका करियर दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। किसी भी प्रकार जो भी मनोकामना है आपकी, जो भी मनोकामना है, अर्थात अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो हाँ, इस महीने कुछ प्रमोशन की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। आप चाहते हैं कि मेरा स्थानांतरण हो जाए, तो स्थानांतरण की संभावनाएँ दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी नहीं लगी है, तो मेरी नौकरी लग जाए, कहीं इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, तो उसमें सब कुछ जो है आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। किसी मान-सम्मान की बात करें, पद-प्रतिष्ठा की बात करें, यश की, समृद्धि की, वैभव की बात करें, तो शुभ है। लेकिन शुक्र जब नीच का होता है, तो निजी जीवन खराब हो जाता है। लेकिन निजी जीवन को भी कवर अप करने के लिए गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो उच्च के भी हो जाएँगे। इसी महीने 18 तारीख को उच्च के हो जाएँगे, तो ये अलग बात है कि वो कवर कर लेंगे। गुरु बहुत उच्च के हैं, लेकिन शुक्र नीच का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, निजी जीवन अच्छा ही रहेगा। लेकिन एक जो नीरसता होती है, एक जो बीच में जो एक होता है ना, एक नीरस हो जाता है ना, मधुरता में एक अम्लता, कटुता, है ना? तो वो वाला भाव दिखाई दे रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, है ना? वो कटुता, वो नीरसता रिश्तों में ना आ पाए, ना केवल वैवाहिक जीवन के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पार्टनरशिप, अगर बिज़नेस करते हैं आप, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनर के साथ में आपकी जो है अ ठीक नहीं रहेंगे संबंध, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा पार्टनर के साथ में भी। और खासकर मैं आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं, यानी कि आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, ऐसे जो विपरीत लिंगी हैं, उनसे आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का कोई आपका अपयश ना हो उनके माध्यम से, सामने वाले के माध्यम से, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी निजी जीवन में खासकर मैं बोलूँगा, आपका अगर निजी जीवन है, निजी जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे चीट ना करे, या उसकी वजह से आपका नुकसान ना हो, आपका इमेज खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषकर ये ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय के तौर पर आप माँ भगवती की, इस समय अगर आप नवरात्रों के समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना आपसे ये रहने वाली है कि आप माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा की उपासना कीजिए।
कीजिए, उपवास रह सकते हैं तो उपवास रहिए, नहीं रह सकते हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नवाड़ मंत्र है, ये मंत्र का जाप करिए, ये भी नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम एक बार आप जो है ना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मेरा निवेदन है, ये जितने भी मैं अशुभ बोल रहा हूँ, वो अशुभता खत्म हो जाएगी, शुभता आ जाएगी, पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी आपका, आपकी, और चाहे विवाह हो चुका हो या विवाह नहीं हुआ हो, दोनों ही परिस्थितियों में ठीक हो जाएगा। ये निश्चिंत रहिए। और बात करें तो आपका गुरुदेव बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। 18 अक्टूबर से पहले भी अच्छे हैं, 18 अक्टूबर के बाद भी अच्छे हैं। 18 अक्टूबर से पहले क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो कर्मस्थ होंगे, कर्मस्थ गुरु बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे, मिथुन राशि के हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। 18 अक्टूबर के बाद वो आपके कर्क राशि में यानी कि उच्च के हो जाएँगे, दीप्त अवस्था में होंगे, जो ग्रहों के जो 9 प्रकार की जो अवस्थाएँ होती हैं, उसमें सबसे पहली और सबसे अच्छी और सबसे प्रभावी कोई अवस्था होती है, तो वो दीप्त अवस्था होती है। दीप्त अवस्था में ग्रह रहेगा, आपका बिज़नेस, आपका पर्सनल लाइफ़ में तो नहीं बोलूँगा, पर्सनल लाइफ़ भी बोलूँगा मैं। हाँ, कटुता थोड़ी बहुत जो मैंने संभावनाएँ बताई वो होंगी, लेकिन हाँ, खराब बदतर रिश्ता नहीं होने वाला है, गुरु अच्छा है। इतना भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने उपाय बताए हैं, तो एक निवेदन आपसे करूँगा कि देखिए, कुछ भी हो, आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी आपने जो है ना उपाय तो बता दिए, लेकिन हमें विधि और विधान पता नहीं होता है, तो ऐसे में करें क्या हम? ये आपका प्रश्न रहता था अक्सर कमेंट में, तो इसीलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है कि शास्त्रार्थ नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। नया चैनल है, 6-7 ही वीडियो गए हैं, ज़्यादा वीडियो उसमें नहीं है। तो आप क्या करिए कि आप कौन-सा ग्रह का जप करना चाहिए, कौन से ग्रह का पूजा करनी है, कौन-सा नहीं करना है, जप और पूजा कब नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है उसमें। सारे वीडियोज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद सटीक लगे, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा उससे। और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इस वीडियो में भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो, और देख रहे हैं, देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के इसमें भी हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, गुरु की ही मैं बात कर रहा था, गुरु की ही बात करूँगा। तो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, आपका मानसिक शांति को लेकर के, पारिवारिक सुख को लेकर के, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के गुरु अच्छे हैं। हर क्षेत्र के फ्रेंड सर्कल को लेकर के गुरु बहुत अच्छे हैं आपके। आपके आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छे हैं गुरु। गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, दीप्त अवस्था में पहुँच जाएँगे। वहाँ से सीधे आपको जो है एजुकेशन हाउस को देखेंगे, 18 तारीख के बाद एजुकेशन हाउस को देखेंगे। 18 तारीख से पहले पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ कर के आपके सुख शांति भाव को देखेंगे। यानी कि मानसिक रूप से शांति आपको मिलेगी। जब मानसिक रूप से शांति मिलेगी, तो परिवार में खुशहाल परिवार खुशहाल होगा, आपका करियर खुशहाल होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, क्योंकि बच्चे के पर भी ग्रह की दृष्टि है। तो बच्चा आपकी कुंडली के माध्यम से बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे। अब बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँगे, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो, खासकर मैं बोलूँगा कॉलेज लेवल तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है बुध के माध्यम से, तो अच्छा है कम से कम। बाकी सूर्य देखिए बहुत अच्छा नहीं है आपके, खासकर अगर विदेश में रहते हो आप, तो सावधान रहिए। विदेश में रहने वालों के लिए अक्टूबर का महीना, खासकर 17 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच का समय बहुत अच्छा नहीं है। आपके सेकंड हाउस में सूर्य रहेंगे, और सेकंड हाउस का जो सूर्य होता है वो नीच का हो जाता है, तुला राशि का सूर्य। ऐसी स्थिति में चाहे तो आप विदेश में रहने वालों के लिए तो, या फिर एमएनसी में काम करने वाले हो, या विदेश जाना चाहने वाले हो, वो सावधानी बरतें, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा। पर्सनल लाइफ़ मैंने बोला ठीक है। हाँ, अकाउंट भी आपको विशेष ख़्याल रखना पड़ेगा। अकाउंट में जितना पैसे के खर्च करने की ज़रूरत है उतना करिए, अनावश्यक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ये महीने। वैसे भी पैसे जो है ना आएँगे, पैसे कब काफ़ी अच्छे आएँगे। लेकिन लेकिन बात ये है कि पैसा अनावश्यक खर्च भी हो रहा है। तो वो नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी देखिए, मैंने ये संक्षिप्त कहा है आपसे, बिल्कुल संक्षिप्त में। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, वो नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।